नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। डियर स्टूडेंट, हम 10th क्लास के अंदर स्टडी कर रहे थे लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसके अंदर हमने कुछ जो स्टडी किया था मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं कि अभी तक हमने क्या स्टडी किया था। हमने मिरर्स के बारे में स्टडी किया था, टाइप्स ऑफ मिरर और उनसे बनने वाली इमेजेस और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी किया था। तो उसी में आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन से हमारा मतलब है लीनियर मैग्निफिकेशन। वैसे मैग्निफिकेशन मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा कि मैग्निफिकेशन 3 तरह का होता है, ठीक है। और वो 3 तरह का मैग्निफिकेशन कौन कौन सा है मैं उसको बता देता हूं। नंबर 1 है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन। दूसरा है एंगुलर मैग्निफिकेशन। और थर्ड वन है एरियल मैग्निफिकेशन। एरियल मैग्निफिकेशन। बट डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को यहाँ तीनों नहीं टीच करवाऊंगा। 10th लेवल पे सिर्फ हम लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है इसके बारे में ही हमारे सिलेबस में है। लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, इसको हम जनरली स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या काम का है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इसकी एक्चुअल में इंपॉर्टेंस है कि हम एक्चुअल में कंपेयर करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट साइज को इमेज साइज के साथ में, ठीक है। सो जनरली लीनियर मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट, that is h dash, to the object height। ऑब्जेक्ट हाइट को h से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये रेशियो है, यानी मैं यहां पे सिंपली ये लिख सकता हूं, दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन स्मॉल m इज इक्वल्स टू इमेज हाइट डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट हाइट। इमेज हाइट डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है। h डैश डिवाइड बाय h। तो ये है हमारा एक्चुअल में लीनियर मैग्निफिकेशन। अच्छा, लीनियर मैग्निफिकेशन एक डायमेंशनलेस, या कह सकते हैं कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस है। ये क्या है? यूनिटलेस। यूनिटलेस क्यों है? आप लोगों को पता है कि इमेज हाइट सेंटीमीटर में हो या मीटर में, और डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट भी हाइट भी हम सेंटीमीटर मीटर में लेंगे तो यूनिट्स जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो इसीलिए ये क्या है? यूनिटलेस है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या, सिग्निफिकेंस क्या है? ये हमें ये बताता है कि इमेज जो है हमारे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में मैग्नीफाइड है या नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंस हम अगर इसकी बात करें तो क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? इंपॉर्टेंस हम ये लिख सकते हैं, इट सिग्निफाइज that the image is magnified or not, ठीक है। तो ये हमें इमेज के बारे में बताती है कि ये मैग्नीफाइड होगी या नहीं होगी, ठीक है। लेकिन मैं अभी लीनियर मैग्निफिकेशन पे बहुत कुछ और भी पढ़ाना चाह रहा था, तो वो भी हम एक बार थोड़ा सा और डिटेल में जाके पढ़ लेते हैं। फिर मैं आपको साइन कन्वेंशंस के बारे में बताऊंगा। जो हमने फॉर्मूला लिखा है, दैट इज m इज इक्वल्स टू h डैश बाई h, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस v बाय u। अब ये v और u क्या है इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। ये एक्चुअल में क्या है? ये हमारा v जो है इमेज डिस्टेंस होता है, इमेज डिस्टेंस, और u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर है? इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और माइनस का साइन है यहाँ पे साथ में, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन पे हम नहीं जा रहे हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, आगे हम इसको समझेंगे। तो ये है लीनियर मैग्निफिकेशन। इसमें मिरर के लिए, फॉर ये मिरर, ठीक है, लेंस की जब बात आएगी तो ये माइनस साइन नहीं होगा, फॉर्मूला यही रहेगा। अगर मैं यहाँ पे m की कुछ और इंपॉर्टेंस के बारे में आपको डिस्कस करवाऊं तो m यहाँ पे क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है। m अगर हमारा पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है
इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये याद रखने की बात है। और m अगर आता है हमारा नेगेटिव निकल के आता है तो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, और इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, m इफ ग्रेटर देन 1 है, डजेंट मैटर कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, इसका मैग्नीट्यूड जो है m का मैग्नीट्यूड 1 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब है कि h डैश इज ग्रेटर देन h, दैट इज इमेज हाइट इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट हाइट। ओके, और इसी तरीके से मैं ये भी बता सकता हूं कि m इज लेस देन 1 अगर हो तो इसका मतलब हुआ h डैश इज लेस देन h, सो दैट इज इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ओके, और इफ m इज इक्वल्स टू 1 है तो इट सिग्निफाइज दैट h डैश इज इक्वल्स टू h, दैट इज इमेज एंड ऑब्जेक्ट हाइट्स आर सेम। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को कंसेप्ट बताया है। तो मैं अभी इसके बारे में और थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिस पे क्वेश्चन जनरली बनते होते हैं। ठीक है, देखिए स्पेशल केस में आप लोगों को बता देता हूँ m इज इक्वल टू +1 क्या सिग्निफाई करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने पहले जो भी आप लोगों को जो लेक्चर करवाया था प्लेन मिरर के बारे में, जिसमें मैंने टीच करवाया था, तो वहाँ पे भी मैंने बताया था कि m इज इक्वल टू +1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी ये यूनिक है, प्लेन मिरर के लिए होता है। तो ये क्या सिग्निफाई करता है उसके बारे में लिख लेते हैं। सबसे पहले तो इससे हमें क्या चीज़ पता चलता है, ये प्लेन मिरर के केस में होता है। ठीक है, प्लेन मिरर में होता है, तो इन प्लेन मिरर, ठीक है, हमेशा चाहे किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा हो, इमेज कहीं पे रखा हो, डजेंट मैटर। और दूसरी बात जो यहाँ से हमें जो क्लियर हो रही है वो ये है कि h डैश इज इक्वल टू h डैश इज इक्वल टू h मतलब इमेज हाइट ऑब्जेक्ट हाइट के इक्वल है। दूसरी बात ये बता रहा है। तीसरी बात, यहाँ प्लस का साइन m इज इक्वल टू +1 है, यानी प्लस पॉजिटिव होना क्या बता रहा है m का, यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है ये पहले ही मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो प्लेन मिरर के केस में ये चीज़। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें अगर दे रहा है तो वो ये है कि v इज इक्वल टू u होता है, यानी इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम आर सेम। ठीक है, डजेंट मैटर, यहाँ पे माइनस प्लस साइन को मैं अभी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ है, तो m इज इक्वल टू प्लस होना क्या रिप्रेजेंट करता है वो ये। इसी तरीके से हम एक और केस समझते हैं, क्या m इज इक्वल टू -1 पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो कहाँ? तो इसमें आप लोगों को मैंने जब इमेज फॉर्मेशन टीच करवाया था याद होगा, तो ये केस किस केस के अंदर आया था, इन कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर में माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, पहली तो बात h डैश इज इक्वल टू क्या है, h, यानी इमेज एंड ऑब्जेक्ट हाइट आर सेम। ठीक है, दूसरा जो है माइनस साइन यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस साइन m का नेगेटिव होना क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ये पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपके माइंड में रहेंगे तो इन पे बेस्ड जो मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा या आपके फाइनल एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आएंगे कभी गलत नहीं होंगे, अगर आपको ये चीज दिमाग में रहेगी। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, -1 का रिप्रेजेंट होना। ठीक है, तो देखिए एक और चीज, ये केस कब होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट एंड इमेज फॉर्म्ड एट सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती हो। ठीक है, यानी इसमें जो हमारा v है इज इक्वल टू u है, v और u क्या है, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसमें भी इमेज एंड
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आर सेम। क्लियर है? तो ये चीज हो गया। यानी इसमें दोनों केस जो अभी मैंने बताया m+1 हो या -1 हो, दोनों केस में इमेज मैग्नीफाइड नहीं बन रही है, यानी इमेज जो है ऑब्जेक्ट के साइज के बिल्कुल इक्वल है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें m = +2 अगर है तो प्लस क्या रिप्रेजेंट करेगा? +2 हो, यानी m = अगर मैं लिख देता हूं +2 +3 या जो कुछ भी हो, प्लस इन्फिनिटी नहीं हो सकता, ये केस नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता इसके बारे में मैं बताऊंगा अभी। तो इन्फिनिटी नहीं जा सकता, ये केस जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या मतलब है, ये किस केस के अंदर होगा, किस में पॉसिबल है ऐसा केस? देखिए अगर हम बात करें प्लेन मिरर की, प्लेन मिरर में तो हमेशा ही +1 होगा। ठीक है, और वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है हमारी कन्वेक्स मिरर में। कन्वेक्स मिरर में हमेशा ही छोटी बनती है, तो डबल, ट्रिपल या 4 टाइम नहीं बन सकती, स्मॉलर होगी, 1 से कम होगी, तो उसमें भी नहीं। तो ये केस हो सकता है हमारा पॉसिबल इन कनकेव मिरर, सिर्फ कनकेव मिरर में। और प्लस का मतलब क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ये कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती है। ठीक है, नेचर पूछते हैं इमेज का, तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी। और डबल है तो 2 टाइम्स कह देंगे। ठीक है, अगर m जो है हमारा +2 रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, कि h डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ h डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ h, या फिर h डैश इज इक्वल टू 3 टाइम्स दी h, और एंड सो ऑन, इस तरीके से है। ये +3 है तो इसका मतलब ये हो जाएगा। क्लियर है? +2 है तो h डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इमेज हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, इसी तरीके से अगर +4 है तो h डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स दी h, ये हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए? ये चीज लेके आने के लिए कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? ऑब्जेक्ट मस्ट बिटवीन P एंड F, P और F के बीच में होना चाहिए। इमेज कहाँ पे बनेगी? इमेज बिहाइंड मिरर, इमेज बिहाइंड मिरर। क्लियर है ये? नेक्स्ट केस अगर मैं बात करूं तो m = +∞, ये केस पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। अब आप कहोगे क्यों पॉसिबल नहीं है? भाई +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, +4 हो सकता है, +5 एंड सो ऑन, जो भी काउंटिंग हम जानते हैं वहां तक जाएं तो वो हो सकता है, लेकिन इनफाइनाइट वैल्यू नॉट पॉसिबल। इनफाइनाइट होने का मतलब इन्फिनिटी के ऊपर हमारी कैसी इमेज बने? प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है वर्चुअल एंड इरेक्ट। इन्फिनिटी के ऊपर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज नहीं बनती। दूसरा, हम मिरर्स को अगर डिस्कस करें तो 3 तरह के ही मिरर हमने डिस्कस किए अभी तक, जिसमें प्लेन मिरर, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो प्लेन मिरर की बात करें तो वर्चुअल देता है, नो डाउट, प्लस मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है उसमें, लेकिन उसमें हमेशा ही 1 होता है। कन्वेक्स मिरर की बात करें तो कन्वेक्स मिरर के अंदर m की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, लेकिन लेस देन 1 होती है। कनकेव में पॉजिटिव कब होती है? जब हमारा ऑब्जेक्ट P और F के बीच में होता है, लेकिन +2 हो सकती है, +3 हो सकती है, +4 हो सकती है, प्लस इन्फिनिटी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये इसीलिए पॉसिबल नहीं है। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। माय डियर स्टूडेंट, अगर मेरा लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आता है, आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप अगर लेक्चर देख लेते हो, लेक्चर कंप्लीट होने के बाद कमेंट भी कीजिए भाई, लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को। आप अगर देख रहे हो मेरे वीडियो को, कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो उसके बिना भाई मेरे को क्या फील होगा? मेरे को ऐसे लगेगा कि आप लोगों ने बस वीडियो देख ली और मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें कोई मजा नहीं, आप लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आया, तो फिर बताओ कैसे मैं आप लोगों के आगे वीडियो बना पाऊंगा? तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो कंप्लीट होने के बाद जरूर से जरूर उसमें कमेंट डाला करो कि आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कैसा आप लोगों को जो भी आपके व्यू हैं वो डाल सकते हो। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनसे कहिए कि भाई ये चैनल सब्सक्राइब करो। जो भी नेट यूज़ करता है, बड़ा बूढ़ा छोटा, जो चाहे स्कूल में जाता है नहीं जाता, चैनल सब्सक्राइब जरूर करवाइए। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। आपको लोग इसका जो PDF लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं वहां से ये PDF नोट्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं m = -∞ पॉसिबल है या नहीं है। तो देखते हैं, क्या आप लोग क्या कहते हो कि m = -∞ पॉसिबल होना चाहिए क्या?
अगर होना चाहिए तो किस केस में, ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, इमेज कहाँ पे होगी, कैसी बनेगी, चलो देखते हैं। सो एम इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, ये पॉसिबल है, और वो सिर्फ और सिर्फ कनकेव मिरर में। कनकेव मिरर में इसका क्या मतलब हुआ, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए और कैसी इमेज की आप नेचर कैसे बताओगे, माइनस है, दैट मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, क्लियर। और इन्फिनिटी से हमारा क्या मतलब है, एबनॉर्मली मैग्निफाइड इमेज, मैग्निफाइड इमेज कहां पे बनेगी, एट इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी पे बनेगी। कब बनेगी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। कनकेव मिरर के अंदर ऐसा पॉसिबल है। तो मैं आप लोगों को जो लीनियर मैग्निफिकेशन के जो केस आपको बताए हैं, ये बुक्स में भी आपको इंडिविजुअली ऐसे नहीं मिलेंगे, तो अच्छे से इनके नोट्स बना लीजिए। ये एक ऐसी दवा है जो आपको +2 में भी काम आएगी, आगे सीनियर क्लासेस के अंदर भी काम आएगी, ठीक है। ये आपको मैंने टिप्स बना करके बता दिए हैं, तो आई होप ये आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो लीनियर मैग्निफिकेशन ही अपने सिलेबस में है, एरियल और एंगुलर मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट हम 12th क्लास के अंदर स्टडी करेंगे, उसमें भी ऐसा ही चैप्टर है हमारा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ जाने से पहले, हमने फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का स्टडी किया है, m इज इक्वल टू एच डैश डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू -v/u। इस फॉर्मूले को कई बार बुक में थोड़ा हम मॉडिफाई करके भी लिख देते हैं, वो कैसे, वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला जो हमने स्टडी कर लिया है, तो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, क्लियर है। और इसको अगर मैं v से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय v, तो ये बन जाएगा v/f इक्वल टू v/u प्लस v/v1, क्लियर। हमें जो है v/u की वैल्यू चाहिए माइनस का, इसको उठा के इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा -v/u इज इक्वल टू 1 - v/f। तो इस फॉर्मूले में आप मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकते हो, और इसका एलसीएम लेकर के आप चाहो तो f - v डिवाइडेड बाई f ये भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली ये लिख सकता हूँ h' इज आल्सो इक्वल्स टू 1 - v/f, ठीक है। तो ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो जो हमारे न्यूमेरिकल आते हैं पेपर में, उस न्यूमेरिकल की मैं आप लोगों को अभी प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो उनमें मेनली कैसे आता है, एक तो मैग्निफिकेशन और मिरर फार्मूला, इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट पे आता है। इन दोनों फार्मूले को आपस में मिक्स करके, यानी कुछ चीज़ ऐसे दे देगा कि आपको पहले मैग्निफिकेशन से उसको सोल्व करना पड़ेगा, फिर मिरर फार्मूले पे, या मिरर फार्मूले से फिर बाद में मैग्निफिकेशन पे, मतलब कुछ इस टाइप का मिक्सअप करके आप लोगों को ये कंसेप्ट देता होता है। तो ये था लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में। अच्छे से इसको दोबारा से पढ़ना, आप लेक्चर को अच्छे से समझना, और फिर उसके नोट्स भी बनाते रहना, ठीक है। न्यूमेरिकल पे जाएंगे तो आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी कर लेना, और जो PDF नोट्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, इसका लिंक, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर, कमेंट एंड लाइक। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।